ये लड़की जेल की सबसे छोटी कैदी थी जब वो पैदा भी नहीं हुई थी। उसकी माँ पर हत्या का झूठा आरोप लगाकर उसे जेल भेज दिया गया तो उसका बचपन ऊंची दीवारों और लोहे की सलाखों के पीछे बीता। लेकिन आज वह पहली बार जेल के दरवाजे से बाहर निकल रही। जाने से पहले उसकी माँ ने उसे एक आखिरी निर्देश, उसे सबसे पहले अपने पिता को ढूंढना, क्योंकि दुनिया में वही उसका एकमात्र परिवार था। अपनी माँ द्वारा दी गई तस्वीर को थामे हुए वह रास्ते में इधर उधर पूछती रही और आखिरकार एक आलीशान इमारत के सामने पहुंची। भीड़ में एक आदमी का पत्रकारों द्वारा साक्षात्कार लिया जा रहा था और वह बिल्कुल तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति जैसा दिख रहा। बिना किसी हिचकिचाहट उसका दिल जोर से धड़क, वह दौड़कर उसके पास गई, उसके पैर से लिपट गई और पापा कहकर चिल्लाई। भीड़ सदमे में जम गई, हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगी। यहाँ तक कि वह व्यक्ति भी तब स्तब्ध रह गया जब वह आखिरकार उस स्थिति से बाहर निकला। उसकी पहली प्रतिक्रिया ठंडी आवाज में इनकार करने की। उसने लड़की से कहा कि उसके पास गलत व्यक्ति है, लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसकी माँ ने उसे बताया फोटो में दिख रहा आदमी उसका पिता। उसने उसे वह तस्वीर थमा दी। उसने एक नजर उस पर डाली और उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। ये 6 साल पहले की उसकी तस्वीर थी जो स्कूल के सम्मान बोर्ड से ली गई। उसने तुरंत ही लड़की की माँ की बात को गलत समझ, ये सोचते हुए कि उसने जानबूझकर उसकी फोटो फाड़ी है ताकि वह उससे लिपटने का बहाना बना सके। उसकी आवाज ठंडी हो गई। उसने लड़की को जाने का आदेश दिया और उस पर घटिया चालों से उसे बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगा। हताश होकर लड़की ने अपने बालों का एक गुच्छा उखाड़ा और उसे देते हुए कहा कि वह डीएनए टेस्ट करवा। लेकिन उस आदमी ने जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई। वह बिना पीछे देखे पलटा और चला गया। अपनी आकृति को गायब होते हुए देखता रहा। लड़की को निराशा के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके पिता ने उसे स्वीकार क्यों नहीं किया। तभी उस व्यक्ति के चचेरे भाई ने, जो स्थिति के बारे में उत्सुक था, चुपके से लड़की के बाल ले लिए और खुद ही डीएनए परीक्षण करने का फैसला किया। इस बीच लड़की अपनी माँ से मिलने के लिए जेल लौट आई। उसने रोते हुए शिकायत की कि उसके पिता ने उस पर विश्वास नहीं किया और उसे झूठा भी कहा। उसकी माँ ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और एक कोमल मुस्कान के साथ उसे सांत्वना दी। उसके पिता को अभी तक सच्चाई का पता नहीं था। एक बार जब वह सब कुछ उजागर कर देगा तो वह निश्चित रूप से उसे स्वीकार कर ले। लड़की ने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ता से सिर हिलाया। वादा किया कि वह फिर से अपने पिता को खोजने जाए। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंची और खाना खाने वाली थी, उसके चाचा चाची अचानक अंदर घुस आए और उसे घर की चाबियां सौंपने का आदेश दिया, क्योंकि वे घर बेचने जा रहे थे।